हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में कि किस तरीके से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है और बहुत बार एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका डायग्राम किस तरीके से हम शो कर रहे हैं कि महिलाएं हैं तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का यदि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करना होता है तो आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। डायग्राम के अंदर शो कर रहा है, शॉवर ले लिए महिला, ठीक है, मिरर के सामने है और हैंड को अपने कहां पर आपके कमर वाले एरिया के ऊपर रखी है, देन लाई डाउन हुई है, देन सेंटर टू पेरीफ्री या पेरीफ्री टू सेंटर किस तरीके से सर्कुलेशन करती है, देन स्क्वीज करती है निप्पल को। तो आज जो है हम इसी के बारे में हम जानते हैं और फटाफट से इस चीज को हम स्टडी करते हैं। आपको सामने एक डायग्राम और दिख रहा है। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों किया जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये कब परफॉर्म किया जाता है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है कि सर ये कब परफॉर्म किया जाता है। 7 to 10 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के 7 से 10 दिन बाद। क्यों? क्योंकि सर 7 से 10 दिन बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो वहां पर क्या रहता है, लो रहता है, जिसकी वजह से यहां पर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सुटेबल टाइम, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार करके लिख लीजिएगा इसको कि सर क्या होता है कि कब परफॉर्म किया जाता है। मंथली, हर मंथ आपको ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है 7 to 10 डेज, ठीक है। मान लीजिए जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी तो आपने 7 से 10 दिन बाद में बता दिया, लेकिन कुछ महिलाएं पोस्ट मीनोपॉजल होती हैं। यदि वो क्लाइंट है या बोले तो हिस्टेक्टोमी, और हिस्टेक्टोमी को बोला जाता है रिमूवल ऑफ द यूट्रस। क्या बोला जाता है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस, कि जिसका यूट्रस निकल चुका है इसे हिस्टेक्टोमी। कि दो कंडीशन के अंदर पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स है या क्या हो रखा है, हिस्टेक्टोमी हो रखी है, तो आपको 1 महीने के अंदर एक स्पेसिफिक डे आपको फाइनल कर लेना है कि ये हम इस डेट को ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम वहां पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली एक टाइम के अंदर, फिक्स टाइम के अंदर हम परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और जिसके नहीं आती है, हिस्टेक्टोमी हो रखी है, हम दोनों के अंदर कब कब हम परफॉर्म करने वाले हैं। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। चलिए, BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऑप्शन है बिगिनिंग एट द एज 20 ईयर। ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है 20 साल की जब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 20 साल के अंदर हम यहां से स्टार्टिंग कर देते हैं। और सर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर स्टार्टिंग जो होती है सर इंपॉर्टेंट है, पाल्पेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पाल्पेशन डन किया जाता है स्टार्टिंग एट द सेंटर गोइंग टू द पेरीफ्री। देखिए, सेंटर का मतलब होता है कि कोई चीज हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं और पेरीफ्री की साइड के अंदर चलते हैं। तो बोले तो सेंटर टू पेरीफ्री यदि हम जा रहे हैं तो हमेशा याद रखना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सेंटर टू पेरीफ्री किया जाता है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और एक सर्कुलर मोशन के अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। सर बात करते हैं प्रोसीजर कि किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया जाता है, एग्जामिन योर ब्रेस्ट इन द शॉवर। देखिए, महिला जो है शावर लेके आती है, नहा धोकर आती है और उसका एग्जामिनेशन हमें करना होता है। एग्जामिन योर ब्रेस्ट इन द मिरर, कि हम अब जो एग्जामिनेशन वो महिला करेगी वो कहां, मिरर विथ द योर आर्म डाउन अप एंड योर हिप्स, कि आपके हाथ जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और सामने मिरर लगा हुआ रहेगा। Then stand and press your finger on your breast, working around the breast in a circular direction। वही चीज आपको याद रखनी है कि सर्कुलर टू पेरीफ्री, आपको उस ब्रेस्ट के चारों तरफ क्या करना है, सर्कुलर मोशन के अंदर पाल्पेशन करके देखना है कि कोई यहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है। क्या है कि सर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर जो है वो प्रेस करते हैं एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट फर्मली, कि कौन कौन सी, देखो
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए ये रही सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेंटर टू पेरिफेरी डायरेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और कोई एबनॉर्मल मास हम यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। बोलो समझ में आ गया है? तो ये तीनों चारों पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप जो है वो वापस से फॉलो करेंगे, तब महिला को हम लिटा देंगे, लाई डाउन कर देंगे और रिपीट करेंगे थर्ड को। देन उसके फोल्ड लगा देते हैं टॉवल, जो टॉवल होता है उसके यहां पर शोल्डर वाले एरिया के अंदर क्या लगा दिए, फोल्ड लगा देते हैं, ताकि जिस ब्रेस्ट का हमें एग्जामिनेशन करना है वो एक्सपोजर के अंदर आ जाए, ताकि हम अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन कर सके। ताकि उसका हाथ कहां, बिहाइंड, ठीक है, यहां रखा जाता है और शोल्डर के नीचे पिल्लो लगा दिया, ताकि जो ब्रेस्ट वाला एरिया है वो एक्सपोजर के अंदर आ सके। देन लास्ट जो होता है, स्क्वीज किया जाता है निपल्स को। स्क्वीज का मतलब है जिस तरीके से बच्चा जब सक करता है तो दूध आता है, उसी तरीके से निप्पल को स्क्वीज किया जाता है और वहां पर चेक किया जाता है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो गया है। तो यहां हम निप्पल को डिस्चार्ज यदि देख रहे हैं तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि कोई ना कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना भी खतरनाक है कि ये ब्रेस्ट कैंसर को डेवलपमेंट कराने का काम करता है। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा से मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये सर क्या दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं कि सर ये क्या है डायग्राम के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं ब्रेस्ट का, कि सर हमने शावर दे दिया और शावर देने के बाद एग्जामिनेशन किया। देन यहां पर मिरर के सामने महिला खड़ी हो गई है, अप यानी कि हैंड को अप किया है, देन हिप्स के ऊपर हाथों को रखा है उस मिरर के सामने, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देन सर थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग आपके सामने दिया गया है कि थर्ड पॉइंट स्टैंड कर दिया और वेरी इंपॉर्टेंट है सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर। सर सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर बोले तो सेंटर टू पेरिफेरी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर उसको राउंड अप कर रहे हैं कि कहीं यहां पर आपको ट्यूमर तो नहीं दिख रहा है। देन सर लाई डाउन कर देते हैं और रिपीट किया जाता है थर्ड स्टेप को। सोने के बाद देखिए यहां पर आपके हाथ को कहां कर दिया, अरे हैंड को कहां ले गए, सर गर्दन के नीचे ले गए और शोल्डर वाले एरिया के नीचे पिल्लो लगा दिया ताकि एक्सपोजर के अंदर आ जाए। और वही थर्ड स्टेप सेंटर टू पेरिफेरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो फिंगर है सर्कुलर मोशन करते हैं। देन लास्ट के अंदर स्क्वीज किया जाता है कि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है, आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शानदार दमदार इसी तरीके से आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच।